हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्टली आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि 9 to 5 इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ मैं कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं डे बाय डे इस चीज़ को टालती जा रही थी आजकल आजकल आजकल। और आज भी बिल्कुल टाइम नहीं था, बट मैंने बाकी सारे अपने जो वो काम थे पर्सनल उनको स्किप कर दिया। मैंने कहा आज सबसे पहले वीडियो ही बनाना है वरना ये मिस हो जाएगा। तो जीएल बजाज का रिव्यू के लिए आपका जैसे क्वेश्चन आ रहा था कि जीएल बजाज मथुरा का रिव्यू दे दीजिए। तो कॉलेज बहुत बढ़िया है। बजाज मथुरा में 2 कोर्सेज़ हैं, एक एमबीए और एक बीटेक। दोनों ही कोर्सेज बहुत बढ़िया है, फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है। आप अगर एमबीए के लिए कॉलेज देख रहे हो तो प्रेफरेंस आप जीएल बजाज नोएडा को ही देना। एंड किसी भी रीज़न से अगर आपका वहाँ पे नहीं होता है इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, जैसे क्वेश्चन आया था आपका, तो मैं वो क्वेश्चन भी बता दूंगी। इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे मेरे से कैसे पूछे थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड प्रेफरेंस आप जीएल बजाज नोएडा को ही देना अगर आप जीएल बजाज को देख रहे हो। स्पेशली जीएल बजाज बढ़िया कॉलेज है। एंड इसके बाद अगर सेकेंड वन देखा जाए पीएसआईटी में भी इंटरव्यू होता है। पीएसआईटी कानपुर, तो वहाँ पे भी मेरा हुआ था। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू लेंगे। जब जाइएगा तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना। तो पीएसआईटी कानपुर का भी अगर कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ लेना, मैं बता दूंगी। तो बात करते हैं जीएल बजाज में एमबीए की फ़ीस का। बीटेक का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट अगर बीटेक का कोई मुझसे क्वेश्चन ऐसे करना चाहेगा तो मैं बीटेक का पता करके बता सकती हूँ। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं एमबीए के कि एमबीए की फ़ीस कितनी है। तो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है मैं यहाँ पे अभी डिस्प्ले में शो कर दूँगी। लास्ट में वीडियो के पूरा चार्ट शो कर दूँगी जिसमें किस किस की फ़ीस में क्या, पूरी फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। एक्सप्लेन भी कर दूँगी डिटेल में अलग से एक बार फिर से, और मैं साइड में चार्ट भी दे दूँगी। अगर उससे क्लियर हो जाता तो ठीक है, वरना मैं ओवरऑल पूरा चार्ट खुद से बना के खुद सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। फर्स्ट ईयर की जो ओवरऑल टोटल फ़ीस है वो है 1,16,325, ये फर्स्ट ईयर की है। एंड सेकेंड ईयर की बात कर लेते हो। सेकेंड ईयर की 1,09,325, ये हमारे एमबीए की फ़ीस हो गई। एंड अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो हॉस्टल यहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों अवेलेबल हैं। 2 सीटर, 2 सीटर मीन्स आपको डबल शेयरिंग रूम है, ठीक है। अगर आपने नॉन एसी लेना है तो वो आपका पर ईयर 95,000 है। फर्स्ट ईयर 95,000 एंड सेकेंड ईयर 95,000। एंड अगर आप एसी वाला रूम लेना चाहते हैं तो वो 1,20,000 का पड़ेगा। बट होता क्या है कि हम एमबीए में अगर आप हॉस्टल लेने का सोच रहे हैं तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल को लेना ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर एमबीए से फर्स्ट ईयर का ही रहता है। क्योंकि सेकेंड सेम के जो भी हमारे एग्जाम हो जाएंगे मई जून तक खत्म हो जाएंगे, दैन फिर हम इंटर्नशिप वगैरह देखने लगते हैं। इंटर्नशिप्स करते हैं और कुछ परमानेंट जॉब देख लेते हैं, वो जॉब करते हैं। तो सेकेंड ईयर में कोई कॉलेज इतना आता नहीं है, तो सेकेंड ईयर हॉस्टल लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट अगर आप एमबीए करने का सोच रहे हो यहाँ से या इफ एनी अदर कॉलेज, तो आप फर्स्ट ईयर जो प्रेफरेंस देना वो हॉस्टल को देना, क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं। हॉस्टल में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, हॉस्टल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी हम एमबीए की बात कर लेते हैं कॉलेज का। तो मैंने आपको बता दिया कोर्सेज कौन कौन से हैं जीएल बजाज में, बीटेक और एमबीए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 2 कोर्सेज हैं, बीटेक एमबीए। फीस बता दी है, फर्स्ट ईयर 1,16,325, सेकेंड ईयर 1,09,325। इसमें आपको गर्ल्स के लिए जो 20,000 वो कम भी कर देते हैं अगर आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छी है। मेरी ग्रेजुएशन में 80% थी, मैंने छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से कर रखी है, तो मेरे 80% थे। तो परसेंटेज वाइज भी हो जाता है, बट मोस्टली जो हुआ था और 20,000 सबका ही कम हो गया था, फीस से 20,000 कम कर दिए थे। तो फीस की भी हमने बात कर ली है और फैकल्टी की भी बात हम कर चुके हैं कि फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है। हर मीडियम में ऐसा नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश आपकी थोड़ी सी वीक है तो सारा सिलेबस इंग्लिश में होता है तो वो हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, वो हिंदी में भी समझाएंगे, ठीक है। हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी समझाएंगे, और दोनों बैकग्राउंड के लिए टीचर बहुत बढ़िया है, हिंदी और इंग्लिश। मैं तो नॉन कॉमर्स हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो नॉन कॉमर्स और कॉमर्स दोनों बैकग्राउंड के लिए फैकल्टी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। आप और एक क्वेश्चन से प्लेसमेंट का भी आपने पूछा था, प्लेसमेंट का क्या सीन है, प्लेसमेंट कैसी है। तो प्लेसमेंट के लिए मैंने अपनी किसी वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पे भी कंपनीज़ आती हैं, ऐसा नहीं कंपनीज़ नहीं आती हैं। मथुरा में इंटर्नशिप के लिए भी आती हैं और प्लेसमेंट के लिए भी कंपनीज़ आती हैं, हर पैकेज पे आती है। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। अगर कोई अच्छी कंपनी नोएडा में आ रही है तो इफ़ 150 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से कुछ सेलेक्टिव स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नोएडा जाएंगे, प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी कितनी स्किल्स पे कितना काम कर रहे हो। प्लेसमेंट के लिए भी कॉलेज बढ़िया है। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि प्लेसमेंट लगता है कि नहीं लगता है। प्लेसमेंट लगता है। अब प्लेसमेंट लगने की मैं एक बात और इसमें कहना चाहूँगी, प्लेसमेंट लगना ऐसा नहीं है कि टीचर हमें धक्का दे के प्लेसमेंट में बिठा देता, नहीं।
कॉलेज का काम होता है कंपनीज़ को बुलाना, कंपनीज़ आती हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब इंटरव्यू क्लियर करोगे, टेस्ट क्वालिफाई करोगे, तभी आप किसी के कंपनी के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जैसे नीलम गुप्ता का कमेंट था कि प्लेसमेंट लगती है, पढ़ाई कैसी होती है, तो आई थिंक मैं ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। पढ़ाई कैसी होती है, प्लेसमेंट लगता है, डेफिनेटली लगता है, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी, आपको इंटरव्यू प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। लग जाएगा प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है प्लेसमेंट नहीं लगेगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज के ही सहारे बैठे रहो। कॉलेज करवा रहा है, ठीक है, हम बाहर से खुद से भी कर सकते हैं, है ना। प्रेफरेंस हम इसी चीज़ को देते हैं कि कॉलेज से प्लेसमेंट लग जाता है तो वो अच्छा होता है कि कॉलेज से प्लेसमेंट लग जाए। अभी मेरे पास अभी एसेंचर में था करने का, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा सेकेंड सेम चल रहा है, तो मैं अभी नहीं जा सकती हूँ। तो एसेंचर तो कंपनी तो नहीं, कॉलेज तो नहीं प्रोवाइड कर रहा था ना एसेंचर को, वो तो मैंने खुद से देखा था। तो मेरा वहाँ पे ऑलमोस्ट सब डन हो गया था, बट वर्क जो था वो ना तो वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम हाइब्रिड था, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं था। तो हमने बात कर ली कॉलेज में कोर्सेज कौन कौन से हैं, हमने बात कर ली फैकल्टी कैसी है, हमने बात कर ली एमबीए की फ़ीस क्या है, हमने बात कर ली प्लेसमेंट लगता है कि नहीं लगता है, हमने बात कर ली कि पढ़ाई होती है या नहीं होती है, हमने बात कर ली कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ है कि नहीं है। अब हॉस्टल का एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि हॉस्टल में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो उसके लिए अगर हॉस्टल के बारे में, हाँ, हॉस्टल में बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों यहाँ पे, बट बॉयज़ हॉस्टल में सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए का कोई नहीं है। एमबीए में बच्चे ज़्यादातर बाहर रहते हैं क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं ना, हम हॉस्टल में बंधना नहीं पसंद करते हैं। हमें देख लो, हम फर्स्ट ईयर लेके बैठ गए, अब हम सोच रहे हैं अब नहीं लेंगे, अब हम सेकेंड ईयर में तो वैसे भी नहीं लेंगे, फर्स्ट ईयर हमने ले लिया, अब तो कट ही गया, 3-4 महीने की बात और है, कट जाएगा। तो बॉयज़ हॉस्टल भी है, अगर कोई यहाँ पे लेना चाहे तो ले सकता है, बॉयज़ हॉस्टल भी ले सकता है। तो हॉस्टल के बारे में हम अलग से एक अलग वीडियो में बात कर लेते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट करके पूछ लें।